बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, तो आपने इस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है। मैं भी नज़र रखे हुए हूँ। ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मार्केट ने हाई लगाया अपना, हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट रिटेस्ट करने ऊपर गई, ठीक है। ये रूल होता है मार्केट का, मार्केट रिटेस्ट करती है और अभी रिटेस्ट करने गई है। अच्छा, रिटेस्ट करने जब जाती है तो वहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना होती है, चाहे छोटा टाइम फ्रेम M5 हो, चाहे M15 हो, चाहे वीकली डेली हो, सो ऑन, कोई इशू नहीं है इसका। तो आपने जो प्रीवियस हाई है, मतलब हम हाई की बात कर रहे हैं इधर, प्रीवियस हाई है उसके नीचे कैंडल देनी होती है। देखे ना, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ दो हाई पड़े हुए हैं हमारे पास, एक ये वाला हाई पड़ा हुआ है, एक ये हाई पड़ा हुआ है। तो ठीक है, इनको स्वीप कर सकती है मार्केट, टैब कर सकती है। इसके ऊपर कैंडल की बॉडी नहीं देनी चाहिए अगर आप चाहते हैं मार्केट सेल में आए। अगर इसके ऊपर बॉडी आती है मार्केट की तो इट मीन प्रीवियस हाई ब्रेक हो जाएगा और मार्केट साफ ज़रे ऊपर चली जाएगी। तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, दोस्त कह रहे हैं जी मार्केट 2400 सो ऑन, 2400 2500, लेकिन मैं अभी इंतज़ार में हूँ। आप वीडियो मेरी देखते हैं रेगुलरली, लेकिन अभी मैंने 2500 वाला एरिया कोई ऐसी ख़ास बात नहीं की अपनी किसी भी वीडियो में, क्योंकि मैं मार्केट की अब भी देखें, बस 8 मिनट रहते हैं डेट बदलने में। तो फ्राइडे वाले दिन वीडियो, फ्राइडे वाले दिन के लिए बना रहे हैं। फ्राइडे वाले दिन एक वीक और पूरा हो जाएगा। अगली कैंडल कहाँ बनेगी, ठीक है, और कैसी बनेगी, ये इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो साफ ज़ाहिर है अगली कैंडल बननी तो इसके ऊपर ही है यहाँ, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, इस एरिया में कैंडल बनेगी। क्योंकि इस कैंडल की खासी रिजेक्शन इस वक्त मौजूद है, 97 से तकरीबन 80 के करीब पहुंची हुई है। अच्छी खासी वीक छोड़ दी है इसने। लेकिन एक और भी हमें थोड़ा कन्फ्यूजन है कि इसके नीचे भी वीक पड़ी हुई है। अगर नीचे बॉडी कंप्लीट होती, ऊपर वीक होती, तो हम कहते हैं कि मार्केट ऊपर से रिजेक्शन ले रही है। लेकिन ये ऊपर नीचे इस वीक की कैंडल ने दोनों तरफ से ऊपर और नीचे रिजेक्शन ली, तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन है हमारे पास। बहरहाल इशू नहीं है, हम नज़र रखेंगे, गहरी नज़र रखेंगे इसके ऊपर, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट जो नई कैंडल बनेगी, क्योंकि वीडियो फ्राइडे वाले दिन की है, लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम है, थोड़ी सी आगे भी बात कर लें, कोई फ़र्क नहीं है। तो हम देखेंगे अगली वीक की कैंडल कहाँ बनेगी, जो हमारे प्रीवियस हाई हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ हम नोट कर लेते हैं, यहाँ एक और चीज़ का इजाफा कर लेते हैं, इशू नहीं है। 1 2 और 3, 3 हाई, 97 वाला अब ये लेटेस्ट हाई है हमारे पास। तो अगर हाई तोड़ेगी तो साफ नेक्स्ट हाई, तो अगर हाई नहीं तोड़ेगी तो सॉफ्टवेयर है मार्केट वीक भी फिल करने आ सकती है। ये वाली, ये पड़ी हुई है 2350 से लेके 2335 तक। इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है जी। तो मार्केट ये वीक भी फिल करने आ सकती है। जब 2350 के नीचे आएगी तो सॉफ्टवेयर काफ़ी नीचे जा सकती है, क्योंकि ईयरली लेवल के नीचे आ गई है। तो ये चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। चलो छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, ये वीकली है ना, हम डेली में आ जाते हैं। डेली में एक चीज़ नोट करें, मैं आज सुबह से इस चीज़ को नज़र में रखे हुए हूँ, और गहरी नज़र। ये देखें, एक तो वीकली से इसने रिजेक्शन ली, दूसरा कल रात जो रिजेक्शन ली थी इसने 93 से ली थी, फिर 90 सुबह अर्ली मॉर्निंग ये ऊपर चली गई, ऊपर 2397, 2397, यहाँ से रिजेक्शन ली इसने, ठीक है। अगर वीक टू वीक चला जाए तो 2335 बनता है। कंफर्म बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्लियर बात है। एक हर्डल ये पड़ी हुई है, इसके नीचे मार्केट ने आज वीक तो लगाई है, लेकिन बॉडी नहीं दे पाई। 76 के 76 के नीचे, 2376 के नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर पाई मार्केट।
अगर क्लोज करती बॉडी तो साफ ज़ाहिर है हम यहीं से शायद सेलिंग शुरू करते और 2335 तक चले जाते, मसला ही नहीं था हमारे पास। लेकिन मार्केट ने अभी थोड़ी कन्फ्यूजन हमारे लिए मौजूद रखी है, तो कोई इशू नहीं है। बहरहाल कम से कम 2 लेवल तो हैं हमारे पास। अगर ब्लू टू ब्लू आती है तो 2335, अगर रेड टू रेड रिस्पेक्ट लेती है तो रेड कहाँ पड़ी हुई है, रेड लाइन पड़ी हुई है 2238। आपको इल्म होगा प्रीवियस वीक मंडे वाला दिन था, अर्ली मॉर्निंग में ये वर्ड मैंने बोला था कि मैंने कहा 2238 तक तो मार्केट को आना पड़ेगा। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या 3 दिन, लेकिन 1 हफ़्ता हो गया है, मार्केट अभी तक नहीं आई। तो नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह वेट करेंगे। तो पिछले वीक मैंने प्रीवियस वीक बात की, उसकी कंफर्मेशन हल्की सी मुझे अब मिल चुकी है कि मार्केट 2393 यानी मंथली से रिजेक्शन ले रही है, तो मंथली टू मंथली जाएगी 2238 तक पॉसिबल है। बहरहाल ये वीकली है तो हम इसके ऊपर भी नज़र रखेंगे, कोई इशू नहीं है। तो डेली की कैंडल ने आज स्पिनिंग टॉप वाली शक्ल बना रखी है। अगर मार्केट देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये देखिए ऊपर भी खासी वीक है, सेंटर में बॉडी है और नीचे भी खासी वीक है। तो स्पिनिंग टॉप का मतलब ये हुआ कि मार्केट अपना ट्रेंड बदलेगी। पिछला ट्रेंड कौन सा है, ग्रीन है, 2 कैंडलें बड़ी ग्रीन पड़ी हुई हैं, तो साफ ज़ाहिर अब रेड कैंडल बन सकती है। डेली के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है कल फ्राइडे है, फ्राइडे में लॉन्ग मूव हो सकती है मार्केट की, पूरे वीक की करेक्शन करने आ सकती है मार्केट, सिंगल डायरेक्शन यूनिट डायरेक्शन चल सकती है। तो पॉसिबल है मार्केट 50 और 50 के नीचे उतरी तो साफ ज़ाहिर फिर लंबा सफ़र अपना शुरू करेगी। बहरहाल 2350 इस चीज़ को तो आप याद रखें कम से कम अल्लाह ताला के हुक्म से। दूसरी बात ये है कि बात ये क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल आप एग्री करेंगे। ब्लू है, ब्लू से रिजेक्शन ले रही है, ऊपर फिर ब्लू है, ब्लू से रिजेक्शन लेके आई है। तो वीकली लेवल के अंदर मार्केट इस तरह समझे स्टक हुई पड़ी है। तो वीकली से नीचे उतरे तो हम कहेंगे नेक्स्ट जो नीचे पड़ा हुआ है 2335 यहाँ तक पहुँच सकती है। बहरहाल पहुँचना चाहे तो कोई मार्केट को दिक्कत नहीं है, मार्केट आ सकती है। 2350 टूटेगा, 2350 टूटेगा तो साफ है 2335 तक। बहरहाल आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी जो मैं कहना चाहता हूँ। जी MT4 में आ गए। MT4 में मार्केट की आज मूवमेंट इंतहाई स्लो रही, इवन मुझे शदीद बहुत ज़्यादा थका दिया मार्केट ने। हालांकि मुझे इतनी तवक्को नहीं थी कि मार्केट इतनी स्लो मूव करेगी। H4 में बहुत ही कम मूवमेंट दिखाई दी, बहुत कम मूवमेंट हुई। तो एक और चीज़ मेरे जहन में थी, वो मैं आपको इधर उस चीज़ का मैंने सारा दिन वेट किया लेकिन मार्केट ने मुझे पकड़ाई नहीं दी। पूरा 38 ठीक है ना, मेरे फैबो लगाने का आप तारीफ़ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब बस फैबो उंगली रख के दूसरी तरफ घुमाता हूँ बिना देखे, तो देखें 38% रिट्रेसमेंट की। हालांकि मेरी ख्वाहिश थी 61 तक मार्केट अगर रिट्रेसमेंट करती तो मैं यहाँ से बड़ी खूबसूरत बाइंग करवाता। एक तो गोल्डन लेवल ऑफ फैबो था, नीचे 50 का मूविंग एवरेज था, डबल कंफर्मेशन मुझे यहाँ मिलती। तीसरी कंफर्मेशन ट्रेडिंग व्यू वाला मुझे जो लेवल है 2352 ये वाला, ठीक है जी, ईयरली लेवल है ना। तो 3 कंफर्मेशन होनी थी और मैंने बाय करानी थी और मज़ा आना था, लेकिन मार्केट शायद मेरे इरादे को समझ चुकी थी। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल अल्लाह खैर करेगा, मार्केट भी ओपन है, हम भी इधर ही हैं। तो ये चीज़ रही, मैंने सारा दिन सोच के गुजारा कि मार्केट कब आई,
लेकिन मार्केट नहीं आई। अच्छा जी, ये H4 का एनालिसिस जिसके ऊपर मैंने आज फ़र्द, आप भी फावरे मेरे साथ ही थे, कोई इशू नहीं, अल्लाह खैर करेगा। H1 में आते हैं जी। H1 में 72 से मैंने बाय कराया, लेकिन वो बाय मैंने तकरीबन 76 78 के ऊपर बुक कराया। अच्छा, उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न सिंपल ये थी, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला एरिया नोट करना, ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बन रहा है। मैंने फिर इसके ऊपर काफ़ी नज़र रखी, तो इसका हैंडल बना, पहले कप बन रहा था, फिर इसका हैंडल बना, जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है। तो उसके बाद इसका ये इन्वर्टेड है ना, इसका ब्रेकआउट डाउन होना है, नीचे होना है, तो ब्रेकआउट अभी तक इसने नहीं दिया। यहाँ भी मुझे मार्केट ने थकाया। हालांकि जब ग्रीन कैंडल बड़ी बन गई थी तो ये इसका हैंडल होता, तो हालांकि ये घंटे का टाइम फ्रेम है, और कैंडल्स की आप बॉडी देखें, वक्त ज़ाया करने वाली बात है, बाकी तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मार्केट ने मूव नहीं दिखाई। तो ये आज की वीडियो है, अल्लाह खैर करेगा। डेट बदल चुकी है। ट्रेडिंग व्यू में भी तकरीबन एनालिसिस मेरा यही है कि मार्केट नीचे आ सकती है। अच्छा जी, इधर फिर क्या हुआ? H4 में आए, H4 में भी रिट्रेसमेंट बाकी है, यही सुना मैंने, बोला ना, आपको याद होगा। फिर H1 में आए, H1 में हमने ये रिजल्ट निकाला कि इन्वर्टेड कप बन रहा है, कप एंड हैंडल, तो मार्केट इसका ब्रेकआउट डाउन में देगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके मुतल्लिक मैं कुछ सेलिंग की तवक्को रखे बैठा हूँ। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।